सो हाय, लास्ट से नीट को 271 डेज बचे हैं एंड आप लोगों में से काफ़ी लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि हमारे इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो काफ़ी लाखों बच्चे नाराज़ हैं, गुस्से में हैं। तो आप सबको मालूम होगा कि क्या हुआ है एसएससी के फेज 13 वाले एग्ज़ाम में कि पेपर आधे घंटे पहले ही आ गया है। लाइट नहीं आ रही थी, वहाँ पे लाइट गई थी जैसा हमारे नीट में गई थी एंड माउस नहीं चल रहा था, इन्विजिलेटर फ़ोन चला रहे थे एंड काफ़ी चीज़ें हुई है। तो इन सब से ये है ना कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर कोई, वो लोग भी बहुत मेहनत करे होंगे, पूरे साल मेहनत करे होंगे एंड उसके बाद जाके आपको सेंटर पे ये चीज़ें देखने को मिलती है। ऐसे ही नीट में भी हुआ था, पिछले 2 साल से यही हो रहा है। एक बार बहुत इजी पेपर मिल रहा है, इतना ज़्यादा चीटिंग हो रही है और सब, और फिर एक बार इतना टफ पेपर है कि जेई से भी ज़्यादा टफ पेपर बना रहे हैं। तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना, हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग डिमोटिवेट तो होंगे। एक तरीके से हम लोगों की लाइफ के साथ खेला ही जा रहा है। एक तरीके से जो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं अपना एक सपना पूरा करने के लिए, इतना कुछ दे रहे हैं, उसके बाद आप एंड में आखिरी दिन पूरे साल मेहनत करने के बाद जब पेपर देने जाएंगे तो आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी तो आपके ऊपर क्या बीतेगा, है ना। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम ये कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, खुद के लिए, कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अपना प्लान ए बना के और सिर्फ उसी के साथ ना चलें, उसको अपनी ज़िंदगी ना बनाएं। हम अपनी लाइफ में हमेशा एक प्लान बी लेके चलें। एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इज़ नॉट लाइफ। एक बार आप दीजिए, 2 बार दीजिए और फिर बस पीछे हट जाइए। जो बच्चे 4-4, 5-5, 6-6 साल से दे रहे हैं और फिर ये चीज़ें होती रहेगी, आगे भी होगी, क्या भरोसा आगे ना हो। तो ये जितनी चीज़ चल रही है इससे मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि हमें लाइफ में प्लान भी बना के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आई थिंक धीरे धीरे ऐसा ऑप्शन बन रहा है कि ना करना चाहिए। एंड क्योंकि हम सब लोगों को एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है एंड काइंड ऑफ डीमोटिवेटिंग है कि हम इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं। हम आने वाला फ्यूचर है, अगर हमारे साथ ऐसे होगा तो फिर हम क्या ही करेंगे। पर खैर, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें मोटिवेट होना पड़ेगा। अब तो ड्रॉप ले लिए तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बट या ये जो कुछ भी हो रहा है ये सही नहीं है, इतना तो कंफर्म है। बट बात कर लेते हैं मेरा पूरा दिन कैसा गया। तो मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, कल रात से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल रात में मैं सो नहीं पा रही थी एंड बहुत ज़्यादा मुझको नींद में चक्कर आ रहा था, ऐसा हो रहा था। तो मैं रात में बहुत देर से सोई थी, सुबह की मेरी क्लास भी छूट गई थी, पर मैंने सुबह की जो क्लास छूटी है वो कंप्लीट कर ली हूँ। एंड अभी मैं बस बेड पे लेटे लेटे सेल वाला चैप्टर पढ़ रही थी एंड मेरी तबीयत अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसलिए अब मैं डॉक्टर के आ जाऊँगी एंड मुझे नहीं लगता मैं आज और कुछ पढ़ पाऊँगी। अगर पढ़ूँगी तो कल मैं आप लोगों को बता दूँगी। सो यार, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है ये जो एसएससी का पूरा हुआ है एक। सो यार, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।